हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में nth डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस इससे पहले भी मैंने काफी वीडियोस बनाई हुई हैं सक्सेसिव पर, है ना, और मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन पर बनाई है, मैट्रिक्स पर मैंने बनाई है। तो गाइज काफी वीडियोस मैंने इससे पहले भी मैंने बनाई हुई है। तो गाइज उन सभी का लिंक मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो प्लीज वहां से जाकर के आप उन सभी को वीडियोस को देख सकते हो। तो गाइज अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, और अच्छा लगे अगर मेरा मेथड, मेरी हर चीज़, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया है, इन्होंने बोला है nth टाइम आपको डिफरेंशिएशन करना है y इक्वल टू साइन 3x और साइन 5x का। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको y के रेस्पेक्ट में हम इसको मान लेंगे, यानी कि एक फंक्शन के तौर पर हम इसको मान लेंगे। तो y इक्वल टू हमने क्या माना, साइन 3x साइन 5x है। अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे बड़ी बात हम लोग इसमें क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू, देखो इसका हमारे पास जो फॉर्मूले है ना गाइस वो अलग अलग हैं, एक साथ प्रोडक्ट रूल में कोई फॉर्मूला नहीं है nth डेरिवेटिव का। तो अगर मैं साइन एक्स का nth डेरिवेटिव निकालूं तो वो साइन एक्स का आएगा, साइन एक्स या साइन एक्स का नहीं, दोनों मिलकर के नहीं, है ना। कोस एक्स का अलग फॉर्मूला है, तो सारे फॉर्मूले हमारे पास अलग अलग है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ऐसा रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये सेपरेट हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे गाइज, यहाँ से 1/2 और 2 दोनों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास बचेगा साइन 2 साइन 3x साइन 5x। अब यहां हम लोग क्या करने वाले, देखो हमें पता है कि 2 साइन ए साइन बी, आपका फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। क्लियर है, इस फॉर्मूले को हम यहां अप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 1/2, देखो कोस ए माइनस बी, यानी कि आपके पास क्या बन गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा कोस 2x माइनस कोस 8x, है ना। देखो दोनों को जोड़ेंगे तो 8x आ जाएगा, a में से b घटाएंगे, यानी कि अगर हम 3 में से 5 घटाए तो माइनस आता है। लेकिन हमें पता है कि कोस माइनस थीटा, हमें ये चीज पता है कि कोस माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है, इसलिए यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए हमारे पास कोस 2x ही रहा है। अब देखो ये अलग अलग हो गया हमारे पास, तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x अप टू nth टाइम। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ nth डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो 1/2 और dn कोस 2x माइनस dn कोस 8x। अब हमें देखो फॉर्मूला, देखो क्या होता है, देखो लिखेंगे फॉर्मूला, dn कोस ax प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a की पावर n कोस ax प्लस b प्लस n π/2। इन फॉर्मूलोज को भी गाइज मैंने प्रूफ किया हुआ है, इन सभी जो वीडियोस हैं फॉर्मूले, इनके जो nth डेरिवेटिव पर जितने भी फॉर्मूले हैं उन पर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है गाइज, कि वो किस तरीके से ये प्रूफ होता है ना। तो उनका लिंक भी मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देनी हूँ, प्लीज वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हमें तो फॉर्मूला अप्लाई करना था, तो यहाँ से देखो जब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये समझने वाली बात समझिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर y बराबर कोई फंक्शन है आपके पास, आपको डिफ्रेंशिएट करना है फर्स्ट टाइम, तो ये आपके पास क्या बनेगा, dy/dx बनेगा ना, और ये आपके पास क्या बनेगा, f' बनेगा। इसको हम कितने सारे रूपों में लिख सकते हैं, क्या y1 लिख सकते हैं, इसको हम y' लिख सकते हैं, इसको हम dy लिख सकते हैं। अगर मुझे अगेन डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये वैल्यू तो आपके पास f'' हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, d2y/dx², है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो y1 था तो y2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएट हो गया, या 2 बार डैश लगा दो, या d²y, क्योंकि हमें पता है कि dy/dx को हम d लिखते हैं। तो अगर dy/dx d है तो d²/dx² आपके पास d² बन जाएगा। ऐसे जब nth टाइम आपके पास चलेगा, है ना, तो आपके पास जब nth चलेगा, नहीं d की पावर n d ये हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, yn लिख सकते हैं, हम इसको y की पावर n लिख सकते हैं, और d की पावर n y भी लिख सकते हैं। तो अब यानी कि d की पावर n y को हम क्या लिख सकते हैं, देखो yn, तो ये भी आपस में एक दूसरे पे डिपेंड हो सकते हैं। देखो तो d की पावर n को हम क्या लिखेंगे, यहाँ से yn, तो वैल्यू आपके पास बन गई yn इज इक्वल टू 1/2, देखो कोस 2x। अब देखो इससे कंपेयर करो आप, 2x प्लस b बन गया ना आपके पास, देखो यहाँ से अगर मैं दिखाऊं, ये आपके पास क्या बन गया, कोस 2x प्लस के b की वैल्यू क्या आपके पास 0,
तो यानी यहाँ से आपके पास फॉर्मूला ये बन गया। तो जहां बी है बस वहां उठा करके बी रख दो, और ए की वैल्यू क्या बन गई यहाँ से आपके पास 2 निकल गई। भाई ए की वैल्यू 2 निकल गई तो बस रख दो। तो ए की वैल्यू क्या आपके पास 2, तो 2 की पावर n हो गया कोस 2x, बी की वैल्यू 0 तो प्लस n पाई बाई 2, ये वैल्यू निकल गई है। तो अच्छा यहाँ से क्या निकलेगा आपके पास, ए की वैल्यू 2 निकल के आ रही है तो वो 8 निकल के आ रही है, तो 8 की पावर n हो गया कोस 8x प्लस n पाई बाई 2। बस ये निकल गया आपके पास nth डेरिवेटिव। हो गया सिंपल सारा क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में आपको क्या दिया है, 2 में इन्होंने दिया है कि अगर y इक्वल टू साइन एम एक्स प्लस कोस 4x आपके पास है तो आपको शो करना है कि वाई एन बराबर ये होगा। साथ में आपको और भी चीजें डिड्यूस करनी है। वाई 8 पाई की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी अगर m की वैल्यू 1/4 हम लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए जो हमें गिवन है पहले हमने उसको लिख लिया। आप क्या करेंगे, देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे nth टाइम तक। हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x nth टाइम तक। तो देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अप टू nth टाइम। तो v है क्या बन गया आपके पास, d की पावर n y हो गया, इधर से d की पावर n साइन mx हो गया प्लस d की पावर n कोस 4x हो गया। अब हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए सिंस लिखेंगे d की पावर n, पहले साइन है तो साइन को लिख लेते हैं, साइन ax प्लस b की वैल्यू क्या होती है आपके पास, a की पावर n साइन ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। ऐसी अगर nth डेरिवेटिव हम निकालें कोस ax प्लस b का तो आपके पास क्या बन जाएगा, a की पावर n कोस ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। सिर्फ इतना फर्क है। ये दोनों फॉर्मूले भी गाइस मैंने जो है लास्ट वीडियो में मैंने nth जो इन फॉर्मूलों को भी गाइस मैंने प्रूव किया हुआ है, जिसमें nth फॉर्मूलों को लेकर के मैंने जो nth डेरिवेटिव है उनको लेकर के मैंने काफी फॉर्मूलों को वहां पर प्रूव किया हुआ है। तो अगर उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने, तो प्लीज वहां से जाकर के आप उसको देखिएगा, है ना। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे अप्लाई क्या करना है, सिर्फ हमें डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई यहाँ पर करने हैं। तो देखो आपके पास क्या बन गया, ये तो बन गया आपके पास वाई एन, यहाँ से जब इसमें लगाए देखो आपको उसको कंपेयर करना पड़ेगा। ए की वैल्यू निकाली अपने, तो इसमें आप ए की वैल्यू कितनी है, साइन वाले में ए की वैल्यू m है, कोस वाले में ए की वैल्यू 4 है, बी दोनों में आपके पास 0 है, साइलेंट है, तो खत्म होगी वैल्यू बी। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ से, यानी आपके पास ए की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है आपके पास m, तो आपके पास बन गया इस वाले फॉर्मूले के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो m की पावर n साइन, अब देखो इसमें b की वैल्यू तो 0 है तो b की वैल्यू डायरेक्ट उठाओ 0 रख दो, तो क्या बन गया a की वैल्यू m, तो m x प्लस n पाई बाई 2 प्लस ऐसे ही जब इसमें रखेंगे तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, तो 4 की पावर n हो गया और कोस 4x प्लस n पाई बाई 2, क्योंकि b तो इसमें है ही नहीं आपके पास, है नहीं ना, तो 0 हो गया। अब देखो हमें प्रूफ क्या करा रहा है गाइज, ये प्रूफ जो हमसे करा रहा है वो करा रहा है कि 1/2 पावर। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 पावर लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए वाई एन इज इक्वल टू, गाइस क्वेश्चन में मैंने कुछ मिस्टेक लिख दिया है, ये आपका mx होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को इसी को तोड़ करके हमें ये बनाना पड़ेगा साइन, है ना, हमें कोस से ही हमें साइन बनाना पड़ेगा, तो तभी वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ ये आपके पास mx है, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये इसकी जगह 4 की जगह m है, तो यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा, m आएगा, ये हो गया आपके पास m, तो यहाँ भी आपके पास m हो गया। इसको काट के लिख देते हैं mx प्लस के n पाई बाई 2। अब देखो दोनों में से आपके पास m की पावर n कॉमन आ रहा है, आपके पास क्या बचेगा, साइन mx प्लस के n पाई बाई 2 प्लस कोस mx प्लस n पाई बाई 2। और मैं क्या कर सकती हूँ गाइस, देखो हमें ये चीज पता है, तो वाई एन इक्वल टू मुझे क्या लाना है, 1/2 लेके आना है, इसकी पावर देखो इसकी पावर 1/2 लेकर के आना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एम इसको स्क्वायर करके अंडर रूट ले लूं, तो बात तो वही है। देखिए हमें क्वेश्चन में शो करना है कि 1/2, क्लियर है, इसकी पावर सम देखो इसकी पावर हमें 1/2 शो करना है, हमारे पास है एक्स, तो मैं क्या कर सकती हूँ, सपोज करो इसको अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना है तो मैं एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कर दूं, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ गया।
पावर तो इस एक्स के आई गया ना, इसको ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें पावर 1/2 जो चाहिए थी वो 1/2 आ गई। तो वही चीज हमने यहाँ पर किया, यानी कि स्क्वायर करके अंडर रूट ले लिया। तो एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2 प्लस कोस एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2 का स्क्वायर कर देंगे और इसका फिर हम 1/2 ले लेंगे। ठीक है, अब यहां से इसका फॉर्मूला आप ओपन कर दीजिए। तो m की पावर n a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला खोल दो तो क्या बन जाएगा आपके पास, यानी साइन स्क्वायर एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2 और प्लस के 2ab है ना। तो बन जाएगा आपके पास 2 साइन एम एक्स प्लस के एन पाई बाई 2 कोस एम एक्स प्लस के एन पाई बाई 2 और पूरे की पावर आपके पास 1/2 चल ही रहा है। अब ये देखो आपके पास वैल्यू बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये जो वैल्यू बन के आ गई, हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, यानी इसकी जो वैल्यू बन गई आपके पास 1 बन गई। तो वाई एन इज इक्वल टू एम की पावर एन, ही तो बन गया आपके पास 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू देता है आपको, 1 देता है। तो ये वैल्यू आपके पास बन गई 1 प्लस देखो 2 साइन ए कोस ए, तो किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 2a का। तो यानी आपके पास फॉर्मूला निकल गया साइन 2 और a की वैल्यू क्या आपके पास एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2 और पूरे की पावर क्या चल रहा है आपके पास 1/2। अब इतना तो हमारा आंसर आ गया गाइस, देखिए। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है इसमें साथ में, देखिए एक तो इसमें पाई बाई 2 नहीं है, दूसरी बात -1 की पावर n है। तो इसमें से मुझे n पाई बाई 2 को हटाना है और -1 की पावर n को ऐड करना है। अब यहां से आप ये चीज समझिए कि अगर इसको अगले पेज पे करते हैं, देखिए आपके पास क्वेश्चन ये बन गया। अब यहां से हमें क्या करना है, -1 को, तो -1 की पावर n को हमें ऐड करना है और ये n पाई बाई 2 को हटाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखो n की वैल्यू को 1 2 3 जब हम रखेंगे, हमारे पास वैल्यू देखो, हमें ये चीज पता है कि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है आपके पास 1, और अगर मैं कर दूं साइन 3 पाई बाई 2 तो वैल्यू जाएगी आपके पास -1। यानी जितने भी ओड नंबर आपके पास आएंगे उसमें वैल्यू आपके पास क्या आएगी, एक बार माइनस, एक बार +1, एक बार -1। यानी अगर मैं देखूं तो आपके पास अल्टरनेटिव वैल्यू आती चली जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, m की पावर n 1 प्लस, तो जो अल्टरनेटिव पावर आपके पास आती चली जाएगी तो इसमें से वैल्यू आपके पास -1 की पावर n निकल जाएगी, है ना। और आपके पास क्या बचेगा, साइन 2mx और पावर आपके पास क्या चल रहा है 1/2। तो इसका मतलब एक पार्ट तो हमारा शो हो चुका है, यानी जो हमसे ये चीज करा रहा था। देखिए yn बराबर ये तो हमारे पास प्रूफ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, डिड्यूस करना है कि y8 पाई की बराबर वैल्यू ये होगी। तो हमें देखो n की वैल्यू क्या रखवा रहा है 8 और x होता है ना यहाँ, तो x की वैल्यू कितनी रखवा रहा है पाई और m की वैल्यू 1/4 दे दी। तो इसी पार्ट में हम लोग वैल्यू को रख देंगे। तो ये तो हमारे पास प्रूफ वाला पार्ट निकल गया, है ना। मान ले इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन 1 पुट m की वैल्यू 1/4 रखना है, n की वैल्यू को 8 रखना है और x की वैल्यू को हमें पाई रखना है। तो उठा करके रखो, तो देखो वी हैव, तो क्या बन गया, y 8 हो गया और यहाँ क्योंकि x होता है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x होता है ना, तो यहाँ आप क्या रखेंगे, पाई हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी है 1/4 और n की वैल्यू कितनी है 8, 1 प्लस -1 की पावर n की वैल्यू है 8 साइन 2, m की वैल्यू कितनी है 1/4 और x की वैल्यू कितनी है आपके पास पाई, पूरे की पावर 1/2 चल रहा है। तो देखिए y8 पाई इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8, 1 प्लस -1 की पावर आपके पास इवन है तो ये प्लस हो गया, तो यहां से ये कट गया, तो आपके पास बचा साइन पाई बाई 2 पूरे की पावर 1/2, यानी y8 पाई इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 16 और ये बन गया 1 + 1 टू दी पावर 1/2 दैट विल बी द, ये भी तो 2 बन गया। तो हमारे पास वैल्यू बनी y8 पाई इज इक्वल टू 1/2 की पावर 16, तो ये हो गया, 2 की पावर 1/2 ये हो गया। तो यहां से इसकी अगर मैं वैल्यू को दिखाऊंगी, यानी यहां से आपके पास क्या बनेगा,
टू की पावर 1/2 अपॉन 2 की पावर 16। इस 16 को आप ऊपर ले जाइए, नहीं ऊपर नहीं लेके जाना है। देखो हमें जो है 2 को नीचे रखना है, तो आप इसको नीचे ही रखेंगे, यानी कि मुझे ऐसे नहीं करना है, इसको नीचे लेकर के आना पड़ेगा। तो y8 पाई इजक्वल टू 1 अपॉन, यानी आप इसको क्या लिखेंगे 1/2 की पावर 16 और 1/2 की पावर 1/2, है ना। तो दोनों घातें आपकी जुड़ गई, तो 1/2 की पावर आपके पास आ गया 16 प्लस के 1/2, 16 दूनी 32, सॉरी ये गाइस ये माइनस हो जाएगा, है ना, जब नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 16 दूनी 32, यहाँ हो गया -1, 32 में से एक गया 31। तो y8 पाई इजक्वल टू 1/2 की पावर कितना निकल गया आपके पास 31/2, और यही हमें इसका वैल्यू को शो करना था। देखिए y8 पाई की वैल्यू 1/2 की पावर कितनी 31/2। तो गाइस देखिए यहीं पर यही हमने प्रूव कर दिया, तो आ गया आंसर। ठीक है, तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपको दिया गया है, इन्होंने बोला कि nth टाइम डेरिवेटिव निकालना है आपको इस वाले फंक्शन का। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको y के बराबर मान के चलेंगे। तो y बराबर आपके पास क्या गया साइन की पावर 5x और कोस क्यूब x। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पावर 3 × 2 में लिख सकती हूँ। तो साइन, क्योंकि अंदर क्यूब है तो मैंने इसको स्क्वायर x अलग कर दिया और क्यूब को मैंने अंदर ले लिया, यानी वैल्यू आपके पास आ गई कोस क्यूब x, है ना। तो y इक्वल टू साइन स्क्वायर, तो आपके पास बाहर चल रहा है, इसको हम लिख सकते हैं साइन, इसको हम लिख सकते हैं साइन x कोस x पूरे की पावर क्यूब। अब यहां से अगर मैं इसमें 1/2 और 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर x। देखो 2 की पावर क्यूब तो निकल गया, 8 तो बाहर आ गया, ये आपके पास क्या बनेगा साइन, क्योंकि 2 साइन है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 है, यानी कि 2x बन गया, और क्यूब है तो यहां आ गया आपके पास क्यूब। अब यहां से समझिए जरा फॉर्मूलों को, कुछ कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए। देखिए क्या होता है, लिखेंगे, हमें पता है कि कोस 2x की वैल्यू क्या होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो आपके पास साइन स्क्वायर x क्या बन जाएगा, देखिए ये वैल्यू बन जाएगी 1 - कोस 2x अपॉन 2। क्लियर है, नहीं इसकी वैल्यू तो ये निकल गई। अब साइन क्यूब की बात करते हैं, हमें पता है कि लिखेंगे सिंस साइन 3x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 साइन x -4 साइन क्यूब x। क्लियर है, तो क्यूब की वैल्यू जब हम यहां से निकालेंगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, यानी कि साइन क्यूब x आपके पास, देखो इसको उधर ले आओ इसको उधर ले जाओ, तो आपके पास हो गया 3 साइन x माइनस के साइन 3x। क्लियर है, और नीचे आ जाएगा आपके पास 4। अब यहां से देखो इसकी वैल्यू, देखो यहां आपके पास 2x है, जब यहाँ x है तो इसमें वैल्यू क्या बन जाएगी, हमें निकालना है किसका साइन 2x का फॉर्मूला। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी ये आपके पास यानी कि साइन 2x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x की जगह क्या रखेंगे 2x, तो आपके पास हो गया 2x माइनस, जब यहाँ x की जगह 2x रखा तो आपके पास क्या निकल जाएगा साइन 6x हो जाएगा, और 1 आपके पास 4 चलेगा, है ना। तो ये दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो, उठाओ और कहाँ रखने में, यहाँ रखनी है, तो उठा करके रखते हैं। देखिए तो वी हैव आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए वी हैव y इक्वल टू, देखो इसमें जब वैल्यू रखी तो आपके पास वैल्यू बन गई क्या 1 - कोस 2x अपॉन 2, है ना, और इसका और आपके पास स्क्वायर, और 1/8 आपके पास बाहर है ही। क्यूब वाले की वैल्यू उठा करके रखेंगे तो आपके पास डायरेक्ट एरिया जाएगा साइन 2x माइनस के साइन 6x अपॉन आपके पास आ गया 4। तो y इक्वल टू, देखो 8 दूनी 16, 16 चौका 64, तो 1/64, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। आपके पास क्या बचेगा, देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी गैस, क्योंकि साइन स्क्वायर तो ऑलरेडी वैल्यू निकालता, हमें स्क्वायर की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, तो स्क्वायर तो होगा नहीं, गलती से लिखा गया। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें इस पूरे की मल्टीप्लाई इसमें करनी नहीं। आपके पास अंदर क्या बचेगा 1 - कोस 2x बच गया, और 3 साइन 2x हो गया, माइनस के साइन 6x बच गया। अब हमें क्या करना है, इनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो y इक्वल टू 1/64 तो आपके पास है ही, इस पूरे की मल्टीप्लाई देखो बड़े ध्यान से करते हैं,
इस पूरे की मल्टीप्लाई पहले तो करेंगे हम 1 में, इजी काम है ना। तो जब हमने 1 में इसकी मल्टीप्लाई की, सेम एज इट इज आ जाएगा 2x माइनस के साइन 6x। क्लियर है बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इस -2x की कोस 2x की इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। तो जब इसमें की तो -3 आपके पास हो गया -3 साइन 2x कोस 2x, और माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस। है ना। और ये हो गया आपके पास साइन 6x कोस 2x। चलिए आगे देखते हैं। आपके पास पीछे ये वैल्यू आ गई थी। अब क्या करेंगे, देखो उसमें समझने वाली बात क्या है। 1/64 3 साइन 2x माइनस के साइन 6x। अब अगर मैं इसको देखो, साइन ए को से बन रहा है, अगर मैं इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। देखो -3 है और आपके पास क्या है साइन 2x कोस 2x। तो अगर मैं इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, और ये आपके पास क्या है साइन 6, ये आपके पास 2x रह गया गाइस, 6x, और ये आपके पास कोस 2x। और इसमें मैं ऊपर नीचे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, देखो क्या बनेगा आपके पास 1/64 yn इक्वल टू आपके पास चल रहा है 3 साइन 2x माइनस के साइन 6x। देखो माइनस के 3/2 अलग हो गया, और ये वाली वैल्यू क्या बन गया आपके पास साइन 6x बन गई क्या, क्योंकि साइन 2a का फॉर्मूला है, और 4 बन जाएगा, सॉरी 4x बनेगा ये, है ना। चलिए प्लस यहाँ वैल्यू आप फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो हमें पता है, हम यहाँ से लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख लो आप यहाँ पर। हमें पता है कि साइन 2a बराबर होता है साइन ए कोस ए, इसमें तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि साइन 2 साइन ए कोस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास साइन ए प्लस बी होता है, और प्लस साइन ए माइनस बी होता है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे क्या बन गया आपके पास साइन 8x बन गया, है ना। यानी 1/2 आपके पास आ जाएगा साइन 8x प्लस के, और इसमें से इसको माइनस किया तो साइन 4x आ गया। यानी yn इज इक्वल टू 1/64। देखो साइन 4x ये है, और साइन 4x आपके पास ये वैल्यू आएगा, तो 3 साइन 2x माइनस के साइन 6x, और इस प्लस को 1/2 साइन 8x आप एक साथ लिख लीजिएगा। और इसमें से आप ले लो इसमें से आप देखो इन दोनों में से आप साइन 4 यानी प्लस के साइन 4x को आप कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस के 3/2, और यहाँ बचेगा प्लस 1/2। तो प्लस 1/2 पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। तो वैल्यू क्या बचेगी आपके पास गाइस, अभी तो हमने डिफरेंशिएट किया ही नहीं था, तो yn नहीं है, y ही चल रहा है अभी, है ना। तो यहाँ से y इक्वल टू आपके पास हुआ 1/64 3 साइन 2x माइनस साइन 6x प्लस 1/2 साइन 8x, और ये वैल्यू आपके पास क्या बचेगी माइनस के 1, तो माइनस के साइन 4x। अब क्या करना है, अब तो सिर्फ हमें इसका nth डेरिवेटिव निकालना। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x अप टू nth टाइम। तो आपके पास क्या बन जाएगा d की पावर n y 1/64 आप अलग लो, 3 बाहर निकाला, d की पावर n साइन 2x माइनस d की पावर n साइन 6x माइनस 1/2 d की पावर n साइन 8x, और माइनस की d की पावर n साइन 4x। सब में साइन साइन है, तो हमें साइन का nth जो फॉर्मूला है वो क्या है उसको देखते हैं। देखिए d की पावर n, हमें पता है फॉर्मूला d की पावर n, देखिए d की पावर n साइन ax प्लस बी बराबर आपके पास होता है a की पावर n
साइन ax प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। तो ये वाला फॉर्मूला आपका हर जगह ये फॉर्मूला अप्लाई होना है। सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है, देखो इसमें आपके पास a की वैल्यू, देखो b तो सब में 0 ही है क्योंकि b तो कहीं है नहीं, और इस वाले में a की वैल्यू आपके पास 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ 8 है और यहाँ आपके पास 4 है, बस वो अप्लाई करना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यानी कि देखो d की पावर n, y क्या बन गया आपके पास, वाई एन इज इक्वल टू 1/64 हो गया बाहर 3, इसका क्या बन गया a की पावर n, तो a की वैल्यू क्या आपके पास देखिए कितनी है 2, तो इंटू 2 की पावर n और साइन 2x प्लस के n पाई बाई 2, क्योंकि b की वैल्यू तो 0 है, माइनस इसमें a की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 की पावर n और साइन 6x प्लस के n पाई बाई 2, फिर आगे चले माइनस के 1/2, यहाँ 2 की a की वैल्यू कितनी है आपके पास 8, तो 8 की पावर n हो गया साइन 6x प्लस के n, वो सॉरी 8 है ना, तो 8 हो जाएगा 8 पाई बाई 2, माइनस के इसमें क्या है वैल्यू, a की वैल्यू 4, तो 4 की पावर n साइन 4x प्लस के n पाई बाई 2। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हमसे nth डेरिवेटिव पूछा था और nth डेरिवेटिव आपके पास ये निकल जाएगा। देखो कुछ के तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना, तो जैसे आपको भी ये साइन का हो गया, है ना, ऐसी सेम आपके पास कोस का है और ax प्लस बी का भी फॉर्मूला आपको याद हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्टली उसमें nth डेरिवेटिव लगा सकते हो, ठीक है ना। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। तो गाइज मेरी वीडियोस आपको कैसे लग रही है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ में आप हमारी कमियों को भी जरूर बताइए जिससे हम अपनी कमियों को सुधार कर सकते हैं। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।